शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे बड़ी अहम खबर जो है और वो ये है कि डॉक्टर उमर आदिल जो एंकर है उनको एक मरतबा दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए ने इन्हें एक मरतबा दोबारा धरा है और इससे पहले भी ये जो है वो धरे जा चुके हुए हैं और वो धरे गए थे एक इसी तरह के मुकदमे में, खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के मुकदमे में, और उन्हें जो है वो धरा था एफआईए ने डॉक्टर गरीदा फारूकी की जानिब से दी जाने वाली दरखास्त और उस पर होने वाली एफआईआर में, जिसपे उन्होंने डॉक्टर गरीदा फारूकी के खिलाफ जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नाजेबा अल्फाज थे, जिसकी शिकायत उन्होंने एफआईए में की और उस प्रोग्राम का क्लिप भी साथ में उन्होंने अटैच किया और जिस पर उन्होंने कहा कि इससे मुझे ज़हनी अजियत हुई, मेरी माशरे में इज्जत खराब हुई, घर में मेरे लिए रहना मुश्किल हुआ, बाहर निकलना मुश्किल हुआ। डॉक्टर उमर आदिल को जो इस हवाले से जो है साजबाज की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एफआईए ने उनको उठा लिया और उठा के बंद कर दिया। एक दिन उनके पास रहे, अगले दिन इनकी जमानत होगी, मुकदमे से ये बाहर आ गए। वो कि उसके आने के बाद इन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उनकी शायद माफी तलाफी जो कबूल नहीं हुई और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए उस्मा बुखारी जो इस टाइम वजीर इतलात भी हैं सूबाई, उनके खिलाफ भी कुछ इसी तरह की नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था और बड़े सख्त अल्फाज थे, जिसकी दरख्वास्त उन्होंने भी एफआईए में दी हुई थी। लेकिन इस एफआईए ने इस दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसका इंदराज कर दिया। एफआईआर तो काट दी थी, लेकिन अभी तक डॉक्टर उमर आदिल को ना तो शामिल तफ्तीश किया था, ना ही उन्हें नोटिस भेजा था, ना ही उन्हें कोई गिरफ्तार करने का वो हवाला किया था। शायद उनकी माफी तलाफी जो है वो काबिल कबूल नहीं थी। उस्मा बुखारी साहिबा जो है वो बैरून मुल्क थी और उन्होंने एक दरख्वास्त इसी तरह की अपने फेक वीडियोस के हवाले से भी जो है वो एफआईए में दी हुई है। इसके साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर भी कर रखी है, जिस पर जो है अब 5 तारीख को समाअत भी होनी है और ये दरख्वास्त सनम जावेद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म कारकुन है, तकरीबन कुछ 16-17 माह वो जेल भी रहकर आ चुकी हुई है 9 मई के बाद से लेकर अब तक, तो उनकी बहन जो है उनके खिलाफ ये दरखास्त दी थी। लेकिन उस पर भी खैर कार्रवाई होनी है और अदालत के अंदर ये केस भी चल रहा है। अब क्योंकि बैरून मुल्क थी, अब उन्होंने पाकिस्तान भी आ गई हैं। कल यानी कि जुमेरात के रोज जो है इस केस पर सुनवाई भी होनी है। उस पर भी इनकी एक दरख्वास्तबाजी जो है चल रही, लेकिन डॉक्टर उमर वाली जो दरखास्त थी उस पर जैसे ही पाकिस्तान आई है तो इन्होंने कुछ हिलजुल करवाई और डॉक्टर उमर आदिल को जो है आज गिरफ्तार करवा दिया। अब डॉक्टर उमर आदिल जो है इस मरतबा दोबारा अपनी जबान के हाथों जो है वो दोबारा सलाखों के पीछे हैं और अब देखना यह है कि इस मरतबा वो निकल सकते हैं पहले केस की तरह या वो इस दफा जरा लंबा जाएंगे, क्योंकि औली मकबूल जान साहब जो हैं वो भी अपने एक ट्वीट की वजह से अभी तक सलाखों के पीछे हैं। जुडिशल रिमांड पर वो जेल जा चुके हुए हैं। आज उनकी दरख्वास्त जमानत लगी हुई थी सेशन कोर्ट में, वो वहां से खारिज हो गई। अब जाहिर सी बात है कि वो अब हाईकोर्ट का रुजू करेंगे और अब डॉक्टर उमर आदिल जो हैं वो भी गिरफ्तार एक मरतबा दोबारा हो चुके हैं। इनको जो है वो कल लाहौर के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनके रूबरू पेश किया जाएगा और देखना ये कि एफआईए अब इनका रिमांड लेने में कामयाब होता है या नहीं होता, क्योंकि गुज़िश्ता मरतबा तो एफआईए ने इनकी जान छोड़ दी थी और ये अपने घर को रवाना हो गए थे। लेकिन इस मरतबा अभी कुछ समझ नहीं आ रही। लगता है कि उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने अभी इनकी जान नहीं छोड़ने देनी। कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता ही है, हुकूमती रुकन है, वो मिनिस्टर भी हैं और उमर आदिल के जो वकील हैं सलमान अहमद, उनसे मेरा राब्ता हुआ था तो उन्होंने ये कहा कि हमने कई मरतबा इस वाले से माफ़ी मांगी, ऑन एयर आके माफ़ी मांगी है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भाई अगर डॉक्टर उमर आदिल साहब ने माफ़ी भी मांगी तो क्या एक किसी की इज्जत उछाल लेने के बाद आप उसी तरह ही आके उसी स्क्रीन के ऊपर दोबारा कुछ बोल लेंगे, तो क्या आपकी माफ़ी तलाफ़ी हो जानी चाहिए? मैं नहीं समझता कि इतनी बात है। अगर आपको माफ़ी तलाफ़ी करनी थी तो फिर आप बाकायदा जाते उस्मा बुखारी साहिबा के पास, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करवाते, उनसे कहते कि भाई अब आप अदालत में लिख कर दें कि जो है या एफआईए में कि जनाब मैं कार्रवाई नहीं करना चाहिए, तो शायद इनकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाती। बहरहाल अभी इनकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। कल इन्हें सुबह जो है आज सुबह अदालत में पेश किया जाना है और फिर देखते हैं कि इनका रिमांड होता है या ये जुडिशियल हो जाते हैं या फिर ये पिछले मुकदमे की तरह घर वापस आ जाते हैं। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी मौके से वो आपसे दोबारा शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।